चलिए दोस्तों, कैसे आप सभी? शायद आप लोग अच्छे होंगे। और आज का क्लास है हम लोग का लेक्चर थ्री है ज्योग्राफी का। लेकिन ज्योग्राफी में से क्या हुआ है, क्वेश्चन आप लोग को बना के लेकर आया गया है, जो क्या होता है जीके जीएस के जैसे होता है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग पहले क्लास का डेली 10 या 15 मिनट क्या होगा, आपके क्लासेस चलेगा यूट्यूब पे। आप रेगुलर इस पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से पढ़कर और अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं और भी याद कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए भी, है कि ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अगर आप एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस, आर्मी, अग्निवीर, ये जो भी तैयारी करते हैं उसके लिए बीपीएससी लेवल के लिए थोड़ा सा हार्मफुल आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए। यहाँ तक आपको बनने के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन क्या होगा 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट कहाँ पे, क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कहाँ है, बोर्ड पे है। कह रहा है जिसके पास खुद का ऊर्जा हो उसे क्या कहते हैं। जिसके पास खुद की ऊर्जा हो हम लोग उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, तारा कहते हैं या चंद्रमा कहते हैं? बताइए, चंद्रमा क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तारा कहते हैं। बताया है तारा का निर्माण कैसे होता है। तारा सबसे पहले क्या होता है, गैसों का झुंड होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होता है। उसके क्या होता है कि ये झुंड होता है, गैसों का क्या होता है, बादल होता है, और यही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, खिंचाव होने लगता है, जिसका नाम देते हैं हम लोग नेबुला नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? नेबुला। इंग्लिश में नेबुला, हिंदी में बोलते हैं निहारिका। उसे क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? निहारिका या नेबुला कहते हैं उसका। और ये क्या होता है नेबुला क्या होता है, इसमें इतना पास इसका क्या होता है, अणु आ जाते हैं। इसका कण इतना पास आ जाता है कि इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, घर्षण होते होते आग लग जाती है। आग लगने के बाद क्या होता है, तारा का रूप ले लेता है। तो तारा के पास जो भी क्या होता है, वो तारा के पास क्या होता है, खुद का ऊष्मा होता है, एनर्जी होता है। और इसमें जो पदार्थ होता है कौन सा अवस्था में होता है, यानी तारे के अंदर, आप सूर्य क्या है, तारा है, तो सूर्य के अंदर जो भी पदार्थ होगा कौन सी अवस्था में होगा, तो प्लाज्मा अवस्था। ऐसे पूछ रहे तो बताइए, तारे के अंदर जो पदार्थ होते हैं किस अवस्था में रहते हैं, तो प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ कौन सी अवस्था है, तो चौथी अवस्था है। अरे समझ में, इसमें संलयन होता है, विखंडन, इसमें होता है संलयन, क्योंकि एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ता है। तो एक दूसरे से जुड़ना ये क्या कहलाता है, संलयन। और विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो आप लोग इसके बारे में यहाँ तक समझना, क्या इसके बोलेंगे हम लोग, तारा। तारे के पास क्या होता है, खुद का। कहेंगे सर चंद्रमा के पास तारा, चंद्रमा के पास खुद का क्या होता है, ऊर्जा ना होता है। वो क्या, सूर्य से ऊर्जा को ऑब्जर्व करके क्या होता है, उसको फिर पृथ्वी का करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसे बोलते हैं चंद्रमा। और ये तारा। समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे तारे के अंदर जो पदार्थ होते हैं वह कौन सा अवस्था में होते हैं, यानी पदार्थ जो सूर्य के तारे के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो कौन सा अवस्था में होता है, ठोस, प्लाज्मा, गैस, बीएसी। कौन सा अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, या प्लाज्मा अवस्था, या गैस अवस्था, या बीएसी? अभी आप लोग बताए हम कौन सा अवस्था में होता है, तो प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था कौन से अवस्था है, तो कह सकते प्लाज्मा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो 273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ज्यादा पे कोई पदार्थ क्या होता है, पिघल रहा होता है, उसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। एक गैस तो जानते हैं, बीएसी एक ऐसी क्या है, एक ऐसी पदार्थ है जिन्होंने ठोस, द्रव, गैस और ये सब मिलाकर क्या हो एक अलग अवस्था का निर्माण किया है।
BEC यानी बोस आइंस्टीन, इसे बोलता है BEC को, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका खोज किया है सत्येंद्र नाथ बोस ने, इसका खोज किया, तो इसके लिए इसे बी लिखा जाता है। बी से इतने सत्येंद्र नाथ बोस, इसका लास्ट वाला बोस वाला वर्ड इसमें क्या गया, इंक्लूड कर दिया गया। ई से होता है आइंस्टीन, सी से होता है कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है जुट, क्या होता है, जमना। कंडेंसेट का मतलब क्या होता है, जमना। आई ई का मतलब क्या होता है, बी सी, ई का मतलब होता है आइंस्टीन। आइंस्टीन को आप लोग जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। क्या, जो दुनिया में सबसे अच्छा साइंटिस्ट कौन है, आइंस्टीन। अरे यहां तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या होगा हमारा, प्लाज्मा अवस्था हो जाएगा। अरे समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ के कौन से अवस्था है, पदार्थ के कौन से अवस्था है। पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। कौन कौन, देखो पहला होता है ठोस। पहला क्या होता है, ठोस, सॉलिड। उसके बाद होता है द्रव, द्रव होता है लिक्विड, गैस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैस के गैसे बोलते हैं। एक होता है प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा। और एक होता है BEC, BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा जो होता है गैस, चौथा जो होता है प्लाज्मा, और पांचवा जो होता है BEC। तो कह रहा है कि प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो कह देंगे पदार्थ की चौथी अवस्था है। कौन सा, चौथी अवस्था। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अरे समझ में, कोई टॉप ना है, एकदम सिंपल है। आप अगर सीखना चाहेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। आइए, कह रहा है कलर के अनुसार तारे कितने प्रकार के दिखाई देते हैं। कलर के अनुसार तारे कितने प्रकार की दिखाई देते हैं, यानी तारे भी कलर में होता है, क्या होता है। 100% है कि जब कोई भी, हर एक चीज का क्या होता है, एक टाइम लाइन होता है, टाइम होता है कि हाँ एक कब तक कैसे दिखेगा, कब तक। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज नया नया रहता है तो क्या होता है, वो अच्छा दिखता है। जब पुराना होता है तो और थोड़ा सा उसे, उसका कलर क्या होता है, डाउन हो जाता है। जैसे पुराना हो जाता है तो साथ ही उसका कलर क्या होता है, डाउन होता है। ऐसे इसमें भी होता है। जब शुरू शुरू में क्या होता है, शुरू शुरू में जब तारे, शुरू शुरू में जब तारा बनता है तो तारा का, तारा का आकार कैसे होता है, नीला। नीला कहने का मतलब होता है ब्लू। ब्लू होता है। ब्लू क्यों होता है, तो ब्लू जो इतना, ब्लू जो होता है वो काफी स्पीड से क्या होता है, जब नए नए तारे बने रहते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें काफी तेज जल रहा होता है, जिसके वजह से क्या होता है, पहले नीला दिखाई देता है। जब इसके उसमें क्या होता है, कम हो जाता है, जो इसके अंदर के ईंधन क्या होता है उसमें कम हो जाता है, तो कैसे दिखाई देता है, ये दिखाई देता है उजला। उजला कहने का मतलब होता है सफेद। क्या होता है, सफेद दिखाई देता है, उजला बोलिए या सफेद या व्हाइट बोल सकते हैं, उजला। इसके बाद क्या होता है, जब काम पूरे कम हो जाता है तो कैसे दिखाई देता है, ये दिखाई देता है लाल। लाल जब शुरू शुरू में बना होगा तो काफी इसका क्या होता है, काफी लाखों में इसका क्या होता है, टेम्परेचर इसके अंदर सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर का पिघल पदार्थ क्या होता है, जो हमें देखते हैं तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, तो तारे टिमटिमाते हैं, उसके अंदर का पदार्थ क्या होता है, जल रहा होता है, वही हमको क्या होता है, प्रतीत होता है। उसके बाद जब कम होता है तो उजला, उसके बाद लाल। अरे समझ में कितने कलर के हिसाब, कलर के अनुसार तारे कितने प्रकार के दिखाई देते हैं, तो 3 प्रकार के। अरे समझ में 3 प्रकार के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए, कह रहा है जब अभिनव तारा विस्फोट करता है तो कितने चीजों का निर्माण करता है। जब अभिनव तारा विस्फोट करता है, यानी अभिनव तारा जब टूटता है तो किस चीज का निर्माण करता है, कितने चीजों का, तो 3 चीजों का निर्माण करता है। कितना, 3 चीजों का। पहला जो होता है क्या बनता है, पहला जो होता है न्यूट्रॉन। क्या बनता है, न्यूट्रॉन। उसके बाद दूसरा क्या बनता है, पल्सर। पल्सर। और तीसरा क्या बनता है, तीसरा बनता है क्वेसर।
क्या बनता है? क्वेसर। न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर, ये तीन चीजें। न्यूट्रॉन के पास, न्यूट्रॉन इतना सिकुड़ सिकुड़ के इतना घनिष्ठ हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है कि इसका एक चम्मच का, यहां से न्यूट्रॉन किसका रूप ले लेता है? ब्लैक होल का निर्माण ले लेता है। किसका? ब्लैक होल का निर्माण ले लेता है। अब ब्लैक होल का एक चम्मच भार जो होता है 30 हाथियों के बराबर होता है। कितना होता है? 30 हाथियों के बराबर होता है। इसका बाद होता है पल्सर, उसके बाद होता है क्वेसर। पल्सर के पास खुद के चमक होती है। पल्सर आप लोगों ने देखा होगा गांव में। ये पल्सर वर्ड कहाँ से लिया गया है? यहीं से लिया गया है। क्वेसर के पास क्या होता है? इसके पास धातु वगैरह होता है, लोहा वगैरह जितना भी इसके अंदर होता है, अभिनव तारे के अंदर सब कहाँ पे चला जाता है? क्वेसर के पास होता है। इसके पास चमक होता है। ऐसे न्यूट्रॉन कंप्रेस होकर क्या होता है? ब्लैक होल का निर्माण करता है। ब्लैक होल का एक चम्मच का भार कितना होता है? 30 हाथियों के बराबर होता है। तो यहाँ आप कितना हो जाएगा? कितने चीजों का निर्माण करता है? 3 चीजों का निर्माण करता है। आ रहा समझ में? कौन कौन सा? न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सब यहाँ से आप याद रखेंगे तो आप कहेंगे सर जी इसमें तो आप 10 ही क्वेश्चन बताए हैं। तो 10 क्वेश्चन नहीं बताए हैं। 10 में से अगर पूछ दिया बताइए कि न्यूट्रॉन सिकुड़ सिकुड़ कर किस चीज का निर्माण करता है? तो ब्लैक होल का निर्माण करता है। ब्लैक होल का एक चम्मच का भार कितना होता है? 30 हाथियों के बराबर होता है। ऐसे बताइए वो कौन सा पदार्थ है जो 30 हाथियों के बराबर होता है? तो ब्लैक होल। पल्सर के पास क्या होता है? अगर ऐसे क्वेश्चन है, पल्सर के पास क्या होता है? तो खुद का चमक होता है। और क्वेसर के पास क्या होता है? धातु वगैरह। अब तो समझिए सब क्वेश्चन बन रहा है कि ना बन रहा है? तो यहाँ से भी हम लोग याद कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कलावावन। काला यहां से लिखेंगे कालावावन। कालावावन के पास ईंधन होता है। यानी क्या होता है? कालावावन के पास ईंधन होता है, यानी जलने के उसके अंदर ईंधन होता है कालावावन। तो उसके पास क्या होता है? ईंधन ना होता है। अब देखिए यहां से बनता है, पहले क्या होता है? क्या बन गया है? लाल दानव बन गया। लाल दानव के बाद बनता है श्वेत वावन। श्वेत वावन के बाद क्या बनता है? तो यहां से बनता है काला वावन। श्वेत जब लाल दानव जब क्या होता है? लाल दानव जब ब्लास्ट होता है तो क्या, ब्लास्ट नहीं, यहां से जब इसका एनर्जी कम होता है तो श्वेत वावन बनता है। श्वेत वावन के बाद काला वावन। काला वावन के पास साफी एनर्जी ना होता है। काला वावन के पास क्या होता है? साफी एनर्जी ना होता है, इसलिए हम कह सकते हैं नहीं। क्या होगा? नहीं। उसके पास क्या होता है? ईंधन होता ही नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा लाल दानव साइज में कैसे दिखता है? कैसा दिखता है? लाल दानव साइज में कैसे दिखता है? तो बताया है तारा बनेगा। तारा के पास खुद का एनर्जी होता है। तारा 3 प्रकार का होता है, एक सफेद, एक ब्लू होता है, एक सफेद होता है, एक लाल होता है। जब ब्लू होता है तो क्या होता है? वो तो समझिए उसके अंदर ईंधन होता है। लेकिन वो क्या होता है? जब मध्यम आता है तो सफेद, लेकिन जब कम आता है तो वहां से क्या करता है? लाल बन जाता है, लाल दानव। और लाल दानव बनता है तो साइज में क्या होता है? साइज में बड़ा दिखाई देने लगता है। और इसका कलर क्या होता है? लाल हो जाता है। क्या होता है? लाल हो जाता है। तो क्या होता है? लाल दानव साइज में कैसे दिखता है? तो साइज में बड़ा दिखता है। साइज में क्या होता है? बड़ा। इसका एनर्जी, इसके अंदर की एनर्जी क्या होता है? तारे के अंदर की एनर्जी जब खत्म होता है, जब लास्ट स्टेज में आता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है, साइज में बड़ा होने लगता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कोई भी तारा सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से बड़ा हो तो काला वावन के बाद क्या बनता है? कह रहा है काला वावन के नहीं है, यहाँ लाल। क्या होना चाहिए यहाँ पे? लाल। लाल लाल दानों के बाद क्या बनता है? लाल दाना होना चाहिए यहाँ पे। लाल दाना, लाल दाना के बाद क्या बनता है? कह रहा है कोई भी तारा सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना बड़ा हो तो लाल दानों के बाद क्या बनता है? लाल दानों के बाद क्या बनता है? यानी पहले बनेगा हमारा तारा रहेगा। तारा के बाद क्या होगा? इसके एक 3 प्रकार का होता है, ब्लू और सफेद और लाल। लाल कब बनता है? जब इसके एनर्जी के ईंधन क्या होता है? इसके अंदर के ईंधन खत्म होने लगता है तो क्या किस चीज का निर्माण लेता है? तो यहां से निर्माण लेता है लाल दानों। और लाल दानों के बाद क्या होता है कि जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से कम होता है तो किसका निर्माण लेता है? तो यहां से श्वेत वामन का निर्माण लेता है। किसका? श्वेत वामन। श्वेत वामन।
श्वेत भवन का निर्माण लेता है, लेकिन जब 1.5 गुना से बड़ा हो, लाल दानव जो है 1.5 गुना से, सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से बड़ा हो तो किसका? अभिनव तारा का रूप लेता है। किसका? अभिनव तारा का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? अभिनव तारा के। तो कौन सा होगा? अभिनव तारा। ये हमारा पहला क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आज समझ में? अभिनव तारा यहाँ से ब्लास्ट होता है, 3 चीजें बनता है, न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर। पल्सर न्यूट्रॉन क्या होता है? सिकुड़ के ब्लैक होल का निर्माण करता है, वहां से एक चमत्कार 30 साथियों के क्या होता है? बराबर होता है। आ रहे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कर वह कौन सा पदार्थ है जिसका एक चम्मच भार 30 हाथियों के बराबर होता है? तो कौन सा होता है? पल्सर। क्या होता है? पल्सर जो होता है उसका एक चम्मच भार कितना हाथियों के बराबर? 30 हाथियों के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। पल्सर नहीं जी, पल्सर ना होगा यहाँ पे, गलत आंसर है, ये ना होगा। ये होगा यहाँ से ब्लैक होल। क्या होगा? ब्लैक होल जो होता है, ब्लैक होल का एक चम्मच भार क्या होता है? 30 हाथियों के बराबर होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग। कर तारा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? एक तारा कितने साल तक जीवित, कितने साल तक? तो यानी 10 अरब साल। कितना? 10 अरब साल जीवित रहता है। अरे समझ में? कितने साल तक जीवित रहता है? तो 10 अरब साल जीवित रहता है। ये हम लोग का हो गया। दैट्स ऑल। जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ लिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप क्या करिए? कमेंट करिए, आप पूछिए जरूर, ठीक है? तब तक हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और आपको अगर आप रेगुलर क्या करिए, चैनल पे है तो चैनल पे शेयर, लाइक, कमेंट सब किया करिए, ठीक है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट, नहीं अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट, कहाँ पे आपको ना समझ में रहा है वो भी कमेंट करिए, ठीक है? चलिए तब तो मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आप लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो ये सब चीजें क्या होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।